अगर आप गूगल Veo 3 के अंदर कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाना सीखना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप गूगल Veo 3 के अंदर कुछ एनिमेशंस बनाएं जिनमें आपका कैरेक्टर जो है वो सेम होना चाहिए, उसकी फेस डिटेल चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी ड्रेसिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम गूगल Veo 3 के अंदर वीडियोस जनरेट कर सकते हैं और उन वीडियोस के अंदर हमारे जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो ये मास्टर क्लास आप लाजमी एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली मास्टर क्लासेस आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हमने गूगल ओपन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम फ्लो सर्च करते हैं। ठीक है, हमने फ्लो सर्च किया है। जैसे आप फ्लो सर्च करेंगे कुछ टैब्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आपने इनमें से कोई भी टैब ओपन कर लेना है। हम इस फर्स्ट टैब को ओपन करेंगे। ओके, गूगल Veo 3 का जो एक्सेस आपको मिलेगा वो बेसिकली आपको एक फ्लो नाम की ऐप है, इस वेबसाइट से ही आपको मिलेगा। ठीक है, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐप्स हैं जहां से आप गूगल Veo 3 को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट वे है वो फ्लो के जरिए है। हमने फ्लो ओपन किया हुआ है, यहाँ पर हम क्रिएट विद फ्लो पर क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस, कुछ इस तरह के, पहले आपके पास अपडेट की ऑप्शन आ जाएगी, इसको आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, डेफिनेटली आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो अब लॉगिन करेंगे तो आपका ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ओके, लॉगिन किस तरह से करना है वो सिंपली आपने अपनी जीमेल देनी है, तो वहां से आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो ये एक बेसिक इंटरफेस है, आप ऐसे कह सकते हैं कि गूगल Veo 3 की, जहां से आप वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले अभी हमने जो लास्ट क्लास देखी थी, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसका नेम था विस्क। ठीक है, हमने इस टूल को एक्सप्लोर किया था, विस्क नाम का टूल। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आपके पास गूगल लैब्स की कुछ एप्स होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें विस्क है, हमारे पास फ्लो है। फ्लो क्या है, जो हमने अभी ओपन किया है। ठीक है, विस्क क्या है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लोर किया था। इमेज एफेक्ट्स है, इसी तरह से म्यूजिक एफेक्ट्स है, इनको हम आने वाली क्लासेस में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी हमने विस्क को एक्सप्लोर कर लिया था, अब हम फ्लो की तरफ जा रहे हैं। फ्लो की तरफ जाने से पहले अभी हम कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं होगी तब तक आप अच्छी वीडियो जनरेट नहीं कर सकेंगे, तब तक आपका कैरेक्टर जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकेगा। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं जो हमारी पूरी क्लास के अंदर हमें हेल्प आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट टूल था विस्क नेम का, इसको हमने ओपन किया। ठीक है, इंटर टूल पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास विस्क का एक बेसिक इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है, जहां पर हम अपनी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। ओके, हमने सब्जेक्ट क्या था, सीन, स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लोर किए थे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी विस्क की, तो ऊपर आपको एक बटन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी विस्क की जो मास्टर क्लास है वो ओपन हो जाएगी आपके पास। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी यहाँ पर हम ओपन करते हैं। ठीक है, जो बेसिकली चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो साथ साथ देखते जाएं। ओके, ये हमारे पास चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने एक कैरेक्टर बनाना है। कैरेक्टर किस तरह से बनाना है, यहाँ पर सिंपली हमने लिखना है। कैरेक्टर से मुराद क्या है, कोई भी एक लड़का, कोई भी एक लड़की, या फिर कोई भी एक बच्चा या बच्ची, इस तरह का आपने एक कैरेक्टर बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं कि हम कोई कार्टून एनिमेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो कार्टून में हमें सबसे पहले कैरेक्टर चाहिए एक बच्चे का, तो हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमेटेड कार्टून बॉय ऑफ एज 10 years। यहां पर हम एक और चीज लिख देते हैं, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ क्यूट एनिमेटेड कार्टून बॉय ऑफ एज 10 years। ठीक है, ये सिंपली हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह की कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, अब आप इस तरह से टाइप करेंगे तो आपको जो चैट जीपीटी आपको आंसर करेगा, उसने उसका नेम, एज, जेंडर, अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, वॉइस एंड एक्सप्रेशंस, हॉबीज, ईच एंड एवरीथिंग उसने बनाकर दे दिया। हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें अभी सिर्फ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन चाहिए। हमें ना उसकी वॉइस एंड एक्सप्रेशन चाहिए, ना उसके हॉबीज के बारे में कोई हमें जानकारी चाहिए। हमने सिर्फ यहाँ पर अगेन प्रॉम्प्ट देनी है, ओनली कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। ओके, इसको आप सबमिट करेंगे तो अब आपके पास जो रेंडर होके आंसर आएगा
वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के बारे में होगा, उसका कोई सीन या कोई हॉबीज या कोई वॉइस के बारे में नहीं होगा। ओके, सिंपली हमारे पास ये एक करैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने वही प्रॉम्प्ट ये यहां से हमने कॉपी की, विस्क में आना है सबसे पहले, विस्क में आए, इसको हमने पेस्ट किया। ओके, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमें प्रॉम्प्ट मिली है, इसको अगर हम डिफरेंट जीमेल्स के थ्रू भी डिफरेंट विस्क के अंदर जाकर अगर हम इसको इंटर करते हैं तो क्या हमारा करैक्टर सेम आएगा या नहीं। ठीक है, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं। सिंपली मैं आपको समझाता हूं कि ये हमें एक प्रॉम्प्ट मिली है। ठीक है, उसने हमें एक प्रॉम्प्ट बनाकर दिया है चैट जीपीटी ने एक बच्चे की। अब हम इसी प्रॉम्प्ट को उठाकर डिफरेंट विस्क के अंदर, ठीक है, डिफरेंट विस्क के क्या मुराद है, एक हमारे पास ये विस्क ओपन हुआ है, हमारे पास डिफरेंट और भी जीमेल्स के थ्रू हमने यहाँ पर विस्क ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें ना, डिफरेंट अकाउंट्स ओपन है। तो हम डिफरेंट विस्क के अंदर जाकर बार बार यही प्रॉम्प्ट पुट करेंगे और हम देखना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि अगर हम हर दफा इसी प्रॉम्प्ट को पुट करेंगे तो क्या हमारा करैक्टर सेम आ रहा है या नहीं। सिर्फ अभी हमने इतना देखना है। ओके, ये प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी से बनवाई, इसको यहां से कॉपी किया, विस्क के अंदर जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास एक करैक्टर आ चुके। ठीक है, इसी प्रॉम्प्ट को हमने दोबारा कॉपी किया यहां से। ठीक है, कॉपी कर लिया इसको, अगेन यहां पर आए एक न्यू विस्क के अंदर। ठीक है, एक विस्क हमारे पास ये ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, ये किसी डिफरेंट जीमेल से है और अब जो हम जीमेल ओपन की हुई है ये डिफरेंट है। ओके, इसमें अगर आकर हम इसको प्रॉम्प्ट को इंटर करके सबमिट करते हैं, अब हम देखना बेसिकली ये चाह रहे हैं क्या अब जो हमारे पास इमेज जनरेट होगी वो सेम इसी कार्टून बॉय की होगी या नहीं। ठीक है, हल्की सी उसने चेंजेस कर दिए हैं लेकिन तकरीबन आपका जो करैक्टर है वो सेम है। ओके, यहां पर उसने नोज के बारे में कुछ लिखा होगा, इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एट अ स्मॉल बटन नोज। ठीक है, इस स्मॉल बटन नोज वाली प्रॉम्प्ट को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसको अगेन सबमिट करेंगे। ये हमारा पहला विस्क नंबर 1 है। ठीक है, और ये हमारी न्यू प्रॉम्प्ट हो गई है क्योंकि इसमें हमने एक चेंज कर दी है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा न्यू करैक्टर बन चुका है न्यू प्रॉम्प्ट के थ्रू, जो प्रॉम्प्ट के अंदर हमने हल्की सी चेंज की है। इसी प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जो हमारा नया विस्क था उसमें आकर पेस्ट कर देना। ओके, जो पहले वाले करैक्टर है इसको बेशक आप डिलीट कर दें। ठीक है, अब देखें आपके जो दोनों विस्क के अंदर जो आपके करैक्टर्स बने हैं वो एग्जैक्टली सेम है। अगेन हम इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, एक और न्यू विस्क को ओपन करेंगे। ठीक है, इसमें हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा करैक्टर तीनों विस्क के अंदर, जैसे विस्क नंबर 1, विस्क नंबर 2, ये विस्क नंबर 3 के अंदर इमेज जनरेट होगी, क्या हमारा करैक्टर तीनों विस्क के अंदर सेम आता है। यस, हमारा करैक्टर 100% इस प्रॉम्प्ट को देने से बार बार वही आ रहा। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम इसी करैक्टर को चूज कर लेते हैं अपनी एनिमेशन के लिए, कि हमने अपने कार्टून बनाने के लिए इसी बॉय को चूज कर दिया। ओके, डेफिनेटली। अच्छा, अब हम किस तरफ जाएंगे, देखें अब हमने करैक्टर बना लिया। करैक्टर बनाने के बाद हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हमारा करैक्टर किस जगह खड़ा है, क्या सीन है, कोई स्कूल में बैठा है, घर पर है, प्लेग्राउंड में है, किसी शॉप से शॉपिंग कर रहा है, किस जगह पर खड़ा है। ओके, अब हम बेसिकली क्या बनाना चाह रहे हैं, एक सीन बनाना चाह रहे हैं। यहां पर हम अगेन चैट जीपीटी पर आएंगे, यहां पर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्केट। ओके, या फिर हम यहां पर लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासरूम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमेटेड कार्टून क्लासरूम। ओके, अब हम बेसिकली एक सीन बनाया हमने। सीन से क्या मुराद है कि हमारी लोकेशन क्या होगी। इसको हमने यहां से कॉपी किया, विस्क में आए। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे सबसे पहला काम आप देखें हमने क्या किया,
ये करैक्टर बनाया था ना, इस करैक्टर की ये जो प्रॉम्प्ट है इसको हमने कॉपी करना है। सबसे पहले कॉपी करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको लाजमी देखिएगा साथ साथ। इसको हमने प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमारा ये डेस्कटॉप है, ठीक है। यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। इसका आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्टून, ठीक है। इसको ओपन करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखें, आप माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पर न्यू का बटन है, इस पर आकर आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है। जो आपने यहाँ पर इस करैक्टर के लिए प्रॉम्प्ट एंटर किया था, इसी प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ये जो आपने नोटपैड ओपन किया है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब जो प्रॉम्प्ट आपने वहां पर टाइप किया था विस्क के अंदर, वो आपके पास कॉपी होकर आपकी इस फाइल के अंदर आ चुके हैं। मींस कि आपने उस प्रॉम्प्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लिया। ओके, यहां पर आप क्रॉस पर क्लिक करेंगे, यहां पर सेव पर क्लिक करेंगे, तो ये आपका, हम फॉर एग्जांपल हमारे जो कैरेक्टर है इसका नेम लिखते हैं हीरो। ओके, ठीक है, यहाँ पर हीरो आ गया। अब हम किस तरह से पता चलेगा, लाइक हमारा जो फोल्डर था, ठीक है, ये हमारा कार्टून वाला फोल्डर है, इसको ओपन किया। इसमें अब ये जो फाइल पड़ी हुई है, इसमें जो भी प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, इस प्रॉम्प्ट को अगर मैं दोबारा कभी भी आज से महीने बाद जाकर भी अगर मैं इसको विस्क के अंदर पेस्ट करूंगा और इंटर करूंगा, तो हमारा कौन सा करैक्टर आएगा, जो हमने ऑलरेडी पहले दिन हमारा करैक्टर बनाया था, ठीक है। तो ये हमारे करैक्टर की एक प्रॉम्प्ट आ गई है कि इन केस आपको कभी दोबारा वही करैक्टर बनाना है, ठीक है। आज तो आप सारा दिन ये करैक्टर बनाते हैं, तो आप यहाँ से सीड पर क्लिक करके कंसिस्टेंट करैक्टर बनाते जा रहे हैं, लेकिन कल जब दोबारा आप इसी करैक्टर के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तब आपसे ये प्रॉम्प्ट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को करैक्टर कंसिस्टेंट रखने में मसला आता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत सेफ साइड है कि आप हर प्रॉम्प्ट को, करैक्टर की प्रॉम्प्ट और हर सीन की प्रॉम्प्ट को जो है वो आप सेव करते जाइए। ओके, ये आगे इस वीडियो के एंड तक देखेंगे ना आप इसको, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम थे यहाँ पर जो हमने सीन बनाया था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमेटेड कार्टून क्लासरूम, इसको हमने कॉपी किया, इस विस्क में आए, आने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको एंटर करेंगे। हमने यहाँ पर कोई सब्जेक्ट सीन स्टाइल में नहीं जा रहे, सिंपली अब हम अपनी इमेजेस जनरेट करके देख रहे हैं। ओके, ठीक है, ये एक सीन है, ठीक है। अब इसी प्रॉम्प्ट को अगर हम यहां से कॉपी करते हैं, विस्क नंबर 2 में जाते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं, इसको एंटर करते हैं, तो अब हम देखना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि क्या इसी प्रॉम्प्ट को एंटर करने से सेम इसी तरह का क्लासरूम आता है या नहीं। ओके, डेफिनेटली सेम उसी तरह का ही क्लास आ रही है, ठीक है। अगेन हम इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, विस्क नंबर 3 में जाएंगे, ठीक है। इससे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, 3 विस्क हमने जो ओपन किए हुए हैं, विस्क एआई टूल्स, इससे हम बेसिकली इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे ये प्रॉम्प्ट इंटर करने से डेफिनेटली एग्जैक्टली 100% ये सीन क्रिएट होगा। ओके, हमारे ये प्रॉम्प्ट इंटर करने से डेफिनेटली एग्जैक्टली 100% हमारा सेम वही करैक्टर होगा जो हमने पहली प्रॉम्प्ट पहले विस्क के अंदर किया था, दूसरे विस्क के अंदर किया था और तीसरे विस्क के अंदर। ओके, अच्छा, अब हम इसी क्लासरूम को लेकर चलते हैं। लाइक हमने इसको यहां से कॉपी किया, हम वहां पर अपने फोल्डर में आए, यहां पर हमने एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया, यहां पर हम इसका नेम लिख देते हैं क्लासरूम। ओके, क्लासरूम की जो प्रॉम्प्ट थी वो हमने यहां पर आकर पेस्ट कर दी, क्रॉस पर क्लिक किया, सेव पर क्लिक किया। ओके, अब आपके हीरो की प्रॉम्प्ट और आपकी क्लासरूम की प्रॉम्प्ट यहां पर आपके कंप्यूटर में सेव हो चुकी है। अगेन आएंगे वापस, ठीक है। अब हमारा ये करैक्टर है, ये क्लासरूम है, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं,
अब हमने क्या देखना है, अभी तक तो हम देख रहे थे विस्क एआई टूल को, अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा यही करैक्टर और यही क्लासरूम क्या गूगल वीओ 3 के अंदर, क्या इस फ्लो ऐप के अंदर भी जनरेट होता है या नहीं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हम ये प्रॉम्प्ट्स इंटर करें और हमारा वही करैक्टर ना आए, हो सकता है ये प्रॉम्प्ट्स इंटर करने से हमारी वही क्लासरूम ना आए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये प्रॉम्प्ट्स हैं, ये जो हमारे करैक्टर डिस्क्रिप्शन है, इसको कंप्लीट को कॉपी करेंगे, तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगी ये सारी प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम यहां पर आए चैट जीपीटी में, यहां पर हमने लिखा करैक्टर डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट लाइन में आए, हमने वो प्रॉम्प्ट कॉपी की जो हमने थी, हमने यहां पर पेस्ट कर दी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसके नीचे हम लिखेंगे सीन डिस्क्रिप्शन। ओके ओके फाइन, हम यहां पर आएंगे वापस अपने फोल्डर में, जो हमने क्लासरूम की प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे पेस्ट की हुई थी, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, वापस हम अपने चैट जीपीटी में आए, यहाँ पर हम देखें चैट जीपीटी में शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो हमारी वही प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या टाइप किया है चैट जीपीटी में, हमने जो करैक्टर बनाया और जो हमने सीन डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर टाइप कर दिया। अब हम शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, अब हमने अपनी तरफ से कुछ लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल आवर character is sitting in the classroom, या फिर हम यहां पर लिखते हैं our character is sleeping in the classroom while other students are listening to their teacher. ओके, ठीक है, गिव मी अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, सिंपली हमने उसको समझाना है, टू जनरेट अ वीडियो इन, टू जनरेट अ animated cartoon video in flow using VO 3.1 या VO 3 टाइप कर दें। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पर करैक्टर डिस्क्रिप्शन बताया, सीन डिस्क्रिप्शन बताया। ठीक है, और 2 लाइनें हमने अपनी तरफ से लिखी हैं ये वाली। ओके, अब हम देखते हैं कि उसने किस तरह की हमें प्रॉम्प्ट बनाकर दी है। अब उसने एक हमें प्रॉम्प्ट बनाकर दी है जेसन प्रॉम्प्ट। ठीक है, जेसन प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम अभी इसको कॉपी करें और यहाँ पर आकर पेस्ट करें तो मुझे नहीं लगता कि ये सेम वही हमारी जो वीडियो है उस तरह की जनरेट होगी। लेकिन मैं इसको एक बार पेस्ट करके एक्सप्लोर करके देखते हैं हम कि क्या हमारी वही वीडियो जनरेट होती है, वही करैक्टर या वही क्लासरूम आता है या नहीं। अभी हमने सिर्फ यही देखना है कि क्या हमारा वही करैक्टर और वही क्लासरूम आती है या नहीं। ओके, यहाँ पर आपने देखना है आपके पास कुछ ऑप्शंस है, सेटिंग का ऑप्शंस है, इसमें आपके पास कुछ एक्सपेक्ट रेशियो है। एक सेकंड, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास फ्लो का बेसिक इंटरफेस है। यहाँ पर आपके पास कुछ टूल्स हैं, कुछ टूल्स को हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर ये सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप इस प्रॉम्प्ट को अगर इंटर करते हैं
तो आपके पास कितनी आउटपुट्स आनी चाहिए, मीन्स कि आप कितनी वीडियोस आपके पास जनरेट होनी चाहिए। इसको आपने हमेशा 1 पर ही रखना है, लैंडस्केप में या फिर पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट इस तरह का साइज होता है जैसे स्टोरी साइज है, जो लैंडस्केप है ये जैसे यूट्यूब वीडियो की डायमेंशंस होती हैं वो साइज है। यहाँ पर आपके पास कुछ मॉडल्स हैं, Veo 3.1 है, Veo 3.1 फास्ट और क्वालिटी का इनमें डिफरेंस है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं, आपने इन पर इतना फोकस नहीं रखना। जो चीज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट रहने दें, किसी चीज़ को चेंज नहीं करें। ओके फाइन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस भी होते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो, फ्रेम टू वीडियो, इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो। इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया, ठीक है। ये कॉपी कोड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरी प्रॉम्प्ट आपसे कॉपी हो जाएगी। इसको फ्लो में आएंगे, सिंपली हमने ये यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। जो हमें वहाँ से कोड मिला है उसको यहाँ पे पेस्ट किया, इसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब हमने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लोर करनी है, एक चीज़ हमने जज करनी है कि क्या हमारा करैक्टर ये वाला आता है या नहीं, क्या हमारा जो करैक्टर है वो इस क्लासरूम के अंदर बैठा है या नहीं। सिर्फ ये चीज़ हमने चेक करनी है। बाकी वो करैक्टर क्या कर रहा है, किस तरह के साउंड आ रहे हैं, उस चीज़ पर अभी हमने फोकस नहीं करना। अभी हमने सिर्फ इतना सीखना है कि क्या हमारा यही करैक्टर और यही क्लासरूम आते हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारी वीडियो जनरेट हो रही है, विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। तो जैसे वीडियो हमारी जनरेट होती है फिर हम इसको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। अब हम इस पर कुछ चीज़ों को जज करते हैं, ठीक है। ओके, क्लासरूम जो है ये एग्जैक्टली ये नहीं आ रहा, ठीक है। डेफिनेटली इसमें जो डेस्क हैं या जो चेयर्स हैं वो टोटली डिफरेंट है इस क्लासरूम के, ठीक है। और हमारा करैक्टर भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इस वीडियो को हम प्ले करते हैं। जब आप इसको फ्लो के अंदर प्ले करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगी या फिर ओके, हमारा करैक्टर सेम नहीं आ रहा, हमारी क्लासरूम सेम नहीं आ रही। तो इससे एक चीज़ समझ आई है कि हमारी ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं इनको अगर हम बार बार इंटर करते हैं उसके अंदर जेसन प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। जब हमने जेसन प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने इसको इंटर किया तो हमारा करैक्टर सेम नहीं आया। हो सकता है कुछ जेसन प्रॉम्प्ट्स आप इस तरह की जनरेट करें जिससे आपका करैक्टर सेम आ जाएगा, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत सारी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब हम एक ऐसा मेथड देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसको भी अभी हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या हमारे वो मेथड यूज़ करने से क्या हमारा करैक्टर जो है वो सेम आता है या नहीं, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने ये जनरेट कर ली वीडियो, इसको हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। आप इसको 1080p में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप स्केल करेंगे, इसके कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट्स नहीं लगते। 20 क्रेडिट्स में आपकी ये 8 से 9 सेकंड की वीडियो जनरेट हो जाती है, ओके। As you can see on the diagram, the water cycle is essential for our environment to thrive. As you can see on ओके, तो यहाँ पर ये आपकी कुछ मिनट्स के अंदर वीडियो जनरेट हो जाएगी। जब तक ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, तब तक ये वीडियो डाउनलोड होती है। हम यहाँ पर विस्क पर आते हैं। अब हमने क्या करना है, हम नेक्स्ट चीज़ क्या ट्राई करने जा रहे हैं, यहाँ से हम इस इमेज को डाउनलोड करेंगे, ओके। और यहाँ पर हम इस क्लासरूम की इमेज को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये 2 इमेजेस हमने डाउनलोड करनी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम वापस आएंगे फ्लो के अंदर। यहाँ पर हमने टेक्स्ट टू वीडियो का जहाँ पर आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करें, यहाँ पर इस पर एग्री पर क्लिक करें। इस इमेज को आप यहाँ पर जो आपके सीन वाली इमेज है, ठीक है, क्रॉप एंड सेव पर क्लिक करें। अगेन ये जो प्लस लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें, ठीक है। एक आपका ये सीन अपलोड हो चुका है, प्लस पर क्लिक करें, अपलोड पर क्लिक करें, आपका जो करैक्टर है उस पर क्लिक करें, तो ये आपका करैक्टर भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब आपका जो क्लासरूम है उसकी इमेज अपलोड कर दिया आपने, अपने जो आपका करैक्टर है उसकी इमेज भी आपने अपलोड कर दी, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी जो वीडियो है ये अपस्केल हो चुकी है, मीन्स के 1080 में बन चुकी है। इसको हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे,
तो हमारी वीडियो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम प्ले करके देखते हैं। As you can see on the diagram, the water cycle is essential for our environment to thrive. ओके, तो अब हम जो वीडियो जनरेट करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर इसको सिंपली प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कोई चैट जीपीटी की हेल्प से नहीं लिखेंगे। ओके, हम यहाँ पर टाइप करते हैं लाइक आवर subject child is sleeping in the classroom while other students are listening to teacher। ओके, अब हम इसको जनरेट करके देखते हैं क्या हमारी जो वीडियो जनरेट होगी उसमें हमारा ये करैक्टर और यही हमारा जो क्लासरूम है ये क्रिएट होगा या नहीं। ठीक है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स आपकी वीडियो जनरेट हो जाती है। तो ये जनरेट हो जाए फिर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, अभी जब इसको प्ले Who करें, can tell me the answer to this question? Now, who can tell me the answer to this question? ओके, इसको हम यहाँ पर डाउनलोडिंग पर लगाते हैं, आप स्केल पर क्लिक करेंगे। ओके, अच्छा, अब देखें इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। किस तरह से सिमिलर हैं, विच पर आएंगे, जो हमारी इमेज थी, बल्कि हम यहाँ पर अपने चलेंगे, जो हमारी इमेज थी इसको हम, ठीक है, अब इसमें देखें जो क्लासरूम है, जो हमने इमेज क्लासरूम की जनरेट की थी, सेम वही इमेज है, सेम वही चेयर, सेम वही डेस्क, सेम पूरा सीन वही है। ठीक है, 100% वही सीन है। ओके, अब जो हमारा करैक्टर था, इसकी शर्ट देखें, ठीक है, तो ये हमारा करैक्टर है। ओके, अब यहाँ पर ये सोया हुआ है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट हमें फेस डिस्क्रिप्शन सही तरीके से हम जज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देंगे ताकि हम इसको थोड़ा सा जज कर सकें। ओके, तो ये हमारी वीडियो जब तक यहाँ पर डाउनलोड होने के काबिल होती है तब तक हम यहाँ पर अगेन अपलोड करेंगे। क्या क्या अपलोड करेंगे, इस क्लासरूम की इमेज और हमारा जो स्टूडेंट है, जो करैक्टर है, उसकी इमेज। यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया, चलिए हमारा स्टूडेंट आ गया, प्लस पर अगेन क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्लासरूम आ गया। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो में आपने जाकर ये चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो लिखा हुआ है, वहाँ पर आपने यहाँ पर अपलोड करनी है ये दोनों इमेजेस। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे अगेन। ठीक है, आवर सब्जेक्ट इज asking the teacher about homework and saying, ठीक है, अब हम इसका एक डायलॉग बनवाते हैं, लाइक चैट जीपीटी पर आएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे आवर सब्जेक्ट इज आस्किंग द टीचर अबाउट होमवर्क एंड सेइंग। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमें डायलॉग मिल जाएगा। ठीक है, न्यू चैट हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ डायलॉग्स चैट जीपीटी ने बनाकर दे दिए हैं। टीचर, कुड यू प्लीज रिमाइंड अस व्हाट द होमवर्क इज, आई वांट टू मेक श्योर आई राइट इट डाउन। ठीक है, टीचर, व्हाट इज आवर होमवर्क फॉर टुडे, आई एम रेडी टू डू इट। एक्सक्यूज मी टीचर, डू वी हैव एनी होमवर्क फॉर टुडे। इसको कॉपी करेंगे, इस डायलॉग को, फ्लो में आएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं हम, आवर सब्जेक्ट इज आस्किंग द टीचर अबाउट होमवर्क एंड सेइंग, एक्सक्यूज मी टीचर, डू वी हैव एनी होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, ओके, हमने अपने सब्जेक्ट को
और सीन को, ठीक है, दोनों को, करैक्टर को और हमारा सीन जो है इसको हमने अपलोड किया हुआ है। अब हम यहाँ पर इसको इंटरप्राइज करेंगे तो अब हमारी वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक जीमेल के ऊपर आपको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं जिसमें आप 5 वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी वीडियो जनरेट हो रही है। इसके बाद हमारे पास 40 क्रेडिट्स रह जाएंगे, उससे हम 2 वीडियोस और जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे जो हमारी सेकंड वीडियो हमने बनाई है। तब तक हम इसको प्ले करते Now, हैं। who can tell me the answer to this question? ओके, तो अब हमारी न्यू वीडियो जनरेट हो रही है। इसमें हम देखना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हमारा करैक्टर जो है ये किस हद तक सिमिलर आता है। क्या हमारा करैक्टर इस शेप में आएगा या फिर एग्जैक्ट ये फेस डिटेल्स के साथ आएगा। ओके, अगर हमारा करैक्टर इस फेस को मैच करता है तब भी अच्छी बात है, अगर हमारा करैक्टर इस फेस डिटेल्स को मैच करता है तब भी अच्छी बात है, ठीक है। मीन्स क्या है, मतलब क्या है कि हमारा वही करैक्टर की इमेज अपलोड करने के बाद हमारी जो कंसिस्टेंसी है करैक्टर के अंदर वो बरकरार है। अभी ये वीडियो जनरेट हो जाए कुछ सेकंड्स में तो फिर इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ये हमारा वीडियो जो है ये जनरेट हो चुकी है। इसको हम प्ले करके देखते हैं। Excuse me, teacher. Do we have any homework for today? इसको हम यहाँ पर डाउनलोड करके फिर देखते हैं, क्योंकि जब तक ये वीडियो डाउनलोड नहीं होती तब तक हमारे जो वीडियो है ये थोड़ी सी हमारी सही तरीके से प्ले नहीं होती। लेकिन हमारा जो करैक्टर है वो 100% यही आ रहा है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं 95 to 90% आपका करैक्टर सेम आ रहा है, आपकी क्लास सेम आ रही है, ठीक है। क्लास के अंदर जो हमने यहाँ पर टीचर है वो भी सेम आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस मेथड को अप्लाई करने के बाद, ये हमारा मेथड नंबर 2 है, ठीक है। इस मेथड को अप्लाई करने से जो हमारी करैक्टर है और जो हमारा सीन है उसके अंदर कंसिस्टेंसी वाकई आ रही। मज़ीद भी अगर हम वीडियो जनरेट करेंगे इन्हीं करैक्टर्स और इस सीन को अपलोड करके तो करैक्टर की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहेगी। फर्स्ट जो हमने मेथड अप्लाई किया था उसमें क्या था कि उसने जेसन प्रॉम्प्ट हमें बनाकर दी थी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर उसने जेसन प्रॉम्प्ट बनाकर दी थी। लेकिन इससे क्या हुआ था, जो हमने 7 इमेजेस अपलोड की थी फ्लो के अंदर, उससे हमारी करैक्टर कंसिस्टेंसी नहीं थी। मतलब क्या है कि वही सीन जो हमने अपलोड किया था वो सीन भी नहीं था, जो करैक्टर हमने अपलोड किया था वो करैक्टर भी नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया है दूसरे मेथड में हमने ये किया कि हमने अपने करैक्टर की और अपने जो हमारा सीन है उसकी इमेज अपलोड की। अपलोड करने के बाद हमने जो प्रॉम्प्ट दी, ठीक है, उसमें हमारा सीन भी वही आ रहा है और हमारा करैक्टर भी वही आ रहा है। थर्ड नंबर पर हमने क्या किया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे सॉरी हमने 7 करैक्टर की इमेज या क्लास की इमेज अपलोड नहीं की थी। सिंपली हमने वो प्रॉम्प्ट्स इंटर की थी जिन प्रॉम्प्ट्स को इंटर करने से हमने यहाँ पर करैक्टर और सीन बनाया था, ठीक है। इस चीज़ में आप ज़्यादा परेशान ना हो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। सिंपली आप इस तरह से समझें कि सिर्फ प्रॉम्प्ट देने से आपकी करैक्टर कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक करैक्टर बनाना होगा, आपको सीन जनरेट करना होगा, ठीक है, उसकी इमेजेस डाउनलोड करनी होगी। और जब आप फ्लो के अंदर वीडियोस बना रहे होंगे तब आपने साथ करैक्टर की इमेज अपलोड करनी होगी, सीन की इमेज अपलोड करनी होगी। फिर आप जो भी प्रॉम्प्ट उसके अंदर देंगे तो उसमें आपके इंशाल्लाह करैक्टर कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी वीडियो अपस्केल हो चुकी है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। अब हम इसको प्ले करते हैं। Excuse me, teacher. Do we have any homework for today? अगेन प्ले करते हैं। Excuse me, teacher. Do we have any homework? अब देखें यहाँ पर इसने टीचर बोल रही है एक्सक्यूज मी, ठीक है। Excuse me, teacher. Do we have any homework for today? टीचर बोल रही है, जो डायलॉग सिर्फ बच्चे का था वो टीचर भी साथ बोल रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और वीडियो जनरेट करेंगे, ठीक है। अगेन वही हम अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे, करैक्टर की भी और सीन की भी, ठीक है।
अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे लाइक सेम इसी प्रॉम्प्ट को हम फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लाइक हम यहाँ पर लिखते हैं कि आवर सब्जेक्ट कार्टून चाइल्ड इज लाइक वो यहाँ पर कुछ डायलॉग बोलेगा, हम यहाँ पर कुछ और डायलॉग्स बनवा लेते हैं। मोर डायलॉग्स ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डायलॉग्स आ जाएंगे। नॉट अबाउट होमवर्क, ओके, कोई डिफरेंट हमें डायलॉग बना कर देगा ये, क्योंकि होमवर्क वाला एक डायलॉग हम ऑलरेडी बनवा चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट उससे बुलवाना चाह रहे हैं। आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम टीचर, ओके, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। टीचर, इफ अ फिश फॉरगेट्स हाउ टू स्विम डज इट हैव टू गो टू स्कूल टू, ठीक है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द सन लुक्स ऑरेंज समटाइम्स, कैन यू टेल अस व्हाई डू वी हैव टू लर्न बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इज नॉट वन इनफ। फनी में हम कुछ देखते हैं। इफ वी ड्रीम अबाउट स्कूल डज इट काउंट एज अटेंडेंस, ओके। चलें, कैन आई काउंट स्लीपिंग एज थिंकिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर हमारे पास इफ प्लांट्स मेक ऑक्सीजन डज दैट मीन दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। इस डायलॉग को हमने कॉपी किया, फ्लो में आए, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को, यहाँ पर जो हमने प्रॉम्प्ट एंटर की वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल थी, वो सिर्फ हम समझना चाह रहे थे क्या हमारा करैक्टर सेम आता है या नहीं, ठीक है। तो करैक्टर और सीन हमारा सेम आ रहा है। अब हम जो हमने गलती की थी उस प्रॉम्प्ट में कि हमारा डायलॉग जो है वो आधा डायलॉग ये बोल रहा है, आधा डायलॉग वो बोल रही है, हालांकि डायलॉग सिर्फ इसको बोलना चाहिए था, तो अब हम उस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सब्जेक्ट कार्टून इज सिटिंग ऑन द चेयर इन क्लासरूम एंड आस्क्स अ question about and ask a questions and ask a question from teacher, okay, and says, बल्कि बस ask a question from teacher बल्कि लिख देते हैं and says, जो हमने डायलॉग वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इफ प्लांट मेक्स ऑक्सीजन डज दैट मीन दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कुछ और लिखना है। अब देखें इस सीन के अंदर हमारा करैक्टर जो है वो भाग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सिटिंग ऑन देयर चेयर, ऑन हिज चेयर, ओके। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में एक और चीज़ लिखेंगे, ऑल अदर्स रिमेन्स साइलेंट only our subject child speaks, okay, ठीक है। हमने यहाँ पर क्योंकि हमारा डायलॉग आधा पहले ये बोल रहा था, आधा डायलॉग ये बोल रही थी, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है ऑल अदर्स रिमेन साइलेंट ओनली आवर सब्जेक्ट चाइल्ड स्पीक्स, ठीक है। इसके बाद हमने फुल स्टॉप एंटर किया। Our subject cartoon child is sitting on his chair in classroom and ask a question from teacher. अब यहाँ पर वो भाग रहा था, उठ कर गया, टीचर से क्वेश्चन किया है, इसलिए अब हमने लिखा है कि is sitting on his chair in classroom and ask a question from teacher and says if plant make oxygen does that mean they are our best friends, ठीक है। अब हम ये डायलॉग इसको प्रॉम्प्ट को एंटर करते हैं और इसको देखते हैं हम कि क्या अब हमारा जो इशू लास्ट वीडियो जनरेशन में आया था क्या वो इशू इस वीडियो के अंदर आएगा या नहीं, ओके। करैक्टर कंसिस्टेंसी तो अब सेम आनी ही चाहिए, क्योंकि अब हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, अब हम जो दूसरा मेथड हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे जो करैक्टर है और जो हमारी
क्लासरूम है, जो सीन है वो सेम आ रहा है, ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो हम जो हमारी लास्ट अब वीडियो जनरेट हो रही है इस मेथड की, इसमें हम देखते हैं कि उसने किस तरह से चीज़ों को रेंडर किया। तो ये हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। If plants make oxygen, does that mean they're our best friends? इसको हम डाउनलोड करके फिर प्ले करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, अब स्केल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इतनी वीडियो देखने से ये पता चल रहा है कि करैक्टर हमारा सेम है, सीन हमारा सेम है, करैक्टर हमारा बैठा हुआ है, ठीक है। वो अलग बात है, थोड़ा सा शैतानी तरीके से बैठा हुआ है, तो इसको आप मज़ीद प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करके इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो और डायलॉग जो है वो हमारा अब कंप्लीट डायलॉग कौन बोल रहा है, वो यही बच्चा ही बोल रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मिस्टेक आपको किसी वीडियो के अंदर नज़र आती है, अब सेम उसी मिस्टेक को थोड़ी सी प्रॉम्प्ट चेंज करने से सेट कर सकते हैं, ओके। तो अब हमारा इस मेथड के अंदर, मेथड नंबर 2 में हमने ये देखा है कि किस तरह से हम करैक्टर को कंसिस्टेंट रख सकते हैं गूगल वीओ 3 के अंदर, फ्लो ऐप के अंदर किस तरह से हम करैक्टर को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो रही है। जैसे ही हम वीडियो को डाउनलोड करते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इस वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो हमारी अब स्केल हो चुकी है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर इसको प्ले करते हैं। If plants make oxygen, does that mean they're our best friends? If plants make oxygen, does that mean they're our best friends? Okay, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है कि हमारा जो करैक्टर है, हमने बातें पहले डिस्कस की हैं, हमारा करैक्टर बैठा हुआ है और हमारा करैक्टर बात कर रहा है, सिर्फ हमारा करैक्टर बोल रहा है, ठीक है। जो हमारा करैक्टर है वो यहाँ पर देखें अगर आप, तो एग्जैक्ट हमारा वही करैक्टर है जो हमने यहाँ पर विस्क के अंदर जनरेट किया था, ठीक है। ये जो करैक्टर है और ये जो करैक्टर है, ये 99% सेम करैक्टर है, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा है कि हमने किस तरह से करैक्टर कंसिस्टेंसी लेकर आनी है गूगल वीओ 3 के अंदर। मैं इस चीज़ को वाइंड अप कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, विस्क में आना है। विस्क में आकर आपने अपना करैक्टर डिफाइन करना है। करैक्टर जनरेट करने के बाद इसको करैक्टर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो करैक्टर की प्रॉम्प्ट थी उसको वैसे आपने सेव कर लेना है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस आप दोबारा इसी करैक्टर को विस्क के अंदर जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आपकी प्रॉम्प्ट सेव होनी चाहिए, ओके। जो हमारी क्लासरूम का सीन था उसको भी हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट को सेव कर लिया, ठीक है। करैक्टर जनरेट किया, करैक्टर की प्रॉम्प्ट सेव की, करैक्टर की इमेज डाउनलोड कर ली, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने क्लासरूम सीन जनरेट किया, सीन की प्रॉम्प्ट सेव की, यहाँ पर क्लासरूम की प्रॉम्प्ट सेव की, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब हमने जब गूगल वीओ 3 के अंदर फ्लो के अंदर जाना है, फ्लो में जाने के बाद हमने अपनी उस करैक्टर की इमेज को अपलोड करना है, उस सीन को, ठीक है। जो भी क्लासरूम है या कोई भी सीन है, मार्केट हो सकती है, बाजार हो सकती है, घर हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप क्या सीन बना रहे हैं, ठीक है। तो करैक्टर प्लस सीन हमने यहाँ पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद हमने प्रॉम्प्ट एंटर की। प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद जब भी हम अपनी वीडियो जनरेट करेंगे तो उसमें करैक्टर हमारा यही रहेगा, हमारा सीन यही रहेगा। तो जो भी हमने जिससे जो चीज़ बुलवानी है हमने यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर डिफाइन करना होता है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इस चीज़ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इन चीज़ों को पिक कर सकेंगे। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि आप एक जीमेल के ऊपर 5 वीडियो जनरेट कर सकते हैं, विस्क के अंदर भी, गूगल वीओ 3 के अंदर, ओके। तो अगर आपने 5 से ज़्यादा वीडियो जनरेट करनी है तो आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। इससे आप पहले यहाँ से लॉग आउट करेंगे, फिर आपने जाकर दोबारा न्यू जीमेल से लॉगिन करेंगे, तब आपके पास अगेन 5 वीडियोस बनाने के 100 क्रेडिट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आई होप जो चीज़ें हमने इस क्लास के अंदर सीखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इन चीज़ों पर ग्रिप नहीं आ सकेगी। एक बार अगर आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो ये गारंटी है कि आपको करैक्टर कंसिस्टेंसी के अंदर कभी भी कोई मसला नहीं आए, ओके। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, समझें और सीखें। जो हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद आने वाली मास्टर क्लासेस आपसे मिस ना हो। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।